वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है, हिसाबी अमल, तो इसमें कुछ 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो बेसिक की वीडियो थी और सेकेंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, जिसमें से कि 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे। ओके, जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किए, जिन लोगों ने भी आंसर बताए हैं, और वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि उनके आंसर करेक्ट है, उनका लॉजिक सही है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में या इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 होमवर्क में दिया गया था। तो हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। आज के ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर कैसे करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर P का मतलब तकसीम है, Q का मतलब ज़र्ब है, R का मतलब जमा है और S का मतलब तफरीक है, तो हमें यहाँ पर इस सवाल का जो है जवाब हमें यहाँ पे मालूम करना है। क्या सवाल है, देखिए सवाल कुछ इस तरह से है। 16Q 12P 6R 5S 4, इस तरह से कुछ ये सवाल है। यानी यहाँ पर देखिए P यानी क्या, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। P इज़ इक्वल टू है तकसीम। ओके, उसके बाद Q इज़ इक्वल टू है ज़र्ब। ओके, R का मतलब जमा, R इज़ इक्वल टू है प्लस यानी जमा, और S का मतलब है तफरीक यानी माइनस। ओके, तो अब ये हमने यहाँ पर कंसेप्ट को लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो सवाल दिया गया है उस सवाल की तरफ आना है। सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर 16Q 12P 6R 5S 4। तो अब ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 16। ओके, अब देखिए Q का क्या मतलब है, Q का मतलब है ज़र्ब, तो यहाँ पे हम लेंगे ज़र्ब। उसके बाद है 12। अब P का क्या मतलब है, देखिए P का मतलब है तकसीम, तो यहाँ पर हम लेंगे तकसीम। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए 6। R का क्या मतलब है जमा, यहाँ पर हम लेंगे जमा। उसके बाद देखिए ये है 5 का मतलब है तफरीक। ओके, उसके बाद क्या है 4 है। कुछ इस तरह से ये सवाल है। तो अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है बॉड मास के रूल से। देखिए जब एक साथ बहुत सारे अलामत आ जाते हैं, ओके, तो ऐसी सूरत में हमको बॉड मास का जो रूल है उस रूल को हमको फॉलो करना है। बॉड मास क्या है ये मैं आपको कई मरतबा बता चुकी हूँ। बॉड मास यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट है सवाल के अंदर तो आपको ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद आपको डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। यानी तकसीम, ज़र्ब, फिर जमा और फिर तफरीक आखिरी में करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें उसी हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 12 को यहाँ पे हमको 6 से तकसीम करना है, क्योंकि सबसे पहले हमको तकसीम का अमल करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। तो यहाँ पर ये हमारा तकसीम होकर बन जाएगा इस तरह से 16 ज़र्ब 2, क्योंकि 12 को जब 6 से तकसीम करेंगे तो जवाब आता है 2, जमा 5 माइनस 4, कुछ इस तरह से ये होगा। ओके, हाँ, तो देखिए क्या आया था हमारा सॉल्व करने के बाद 16 ज़र्ब 2 जमा 5 माइनस 4, कुछ इस तरह से आया था जब हमने इसको सॉल्व किए थे अलामात रखकर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हमको बॉड मास के रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं। ओके, बॉड मास के रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है, देखिए डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर कौन से 2 नंबरों के बीच में हो रहा है वो देखेंगे कि इन 2 नंबरों के बीच में, यानी यह आ जाएगा 16 दूनी 32। ओके, जमा 5 माइनस 4, इस तरह से। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन करना है। यानी हम यहाँ पर 32 और 5 का एडिशन करेंगे तो ये होता है 37। फिर उसके बाद लास्ट में हमको सब्सट्रैक्शन करना है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आता है हमारा 33। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 33, ये इसका सही जवाब होगा। तो देखिए किस तरह से जो रूल है, अगर मैथमेटिकल जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर इसके कुछ रूल्स आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों का आंसर सही आया है
वो देख सकते हैं। और उन लोगों के लिए बहुत ही मुबारक हो कि उन लोगों को ये आंसर सही आया। ओके, आगे भी इस तरह से ही आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको कमांड ऐसे सवालात पर आएगा और कम वक्त में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह से, ये भी आपको होमवर्क में ही दिया गया था। ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। अगर m का मतलब जमा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, m इज इक्वल टू प्लस, n का मतलब है तफरीक यानी n इज इक्वल टू है माइनस, और p का मतलब ज़र्ब यानी p इज इक्वल टू है ज़र्ब। ओके, तो हमको ये जो सवाल दिया गया है इस सवाल का जवाब हमको यहाँ पर ढूंढना है कि सॉल्व करने के बाद, अलामत रखने के बाद इस सवाल का क्या जवाब आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इस सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या जवाब आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 15n है, जस्ट अ मिनट। ओके, 15n है। अब n का मतलब क्या है, तफरीक, तो ये 15 तफरीक या माइनस 10। p का मतलब है मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब, तो यहाँ पर ये हो गया ज़र्ब 3। m का मतलब है प्लस यानी जमा है ये 5। उसके बाद वापस से p है यानी ये है ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई, और ये है 4। इस तरह से देखिए यहाँ पर तकसीम नहीं है। अब अगर चारों अलामत एक साथ नहीं है, इनमें से कोई अगर छूट गई है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, आपको बॉड मास का रूल ही फॉलो करना है। जो अलामत छूट गई है उसको स्किप करके बाकी पर ये रूल फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर BODMAS, ये बॉड मास का हमारा रूल है। ओके, ये हमारा बॉड मास का रूल है, BODMA और ये S, ये हमारा बॉड मास का रूल है। तो यहाँ से डिवीज़न नहीं है तो डिवीज़न को स्किप कर देंगे, हम मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस तरह से हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 जगह पर मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो हम पहले उसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। हाँ, तो अब पहले यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 15 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 10 3 30 यानी 10 3 30, जमा इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, फिर जमा करनी है और फिर तफरीक करनी है। तो देखिए अब जमा के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों की जमा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ क्यों गई, तो देखिए हमको जमा पहले करनी है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है, तो हम ये तो नहीं कर सकते पहले। ओके, इन दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं 30 और 20 के बीच में, तो भी वहाँ पर माइनस आ रहा है, -30 यानी हमको माइनस ही करना पड़ेगा। तो अगर हम 15 और 20 पर गौर करते हैं तो 15 के पहले कुछ नहीं है, मतलब 15 जो है ये प्लस का है और 20 भी प्लस का है, तो हमको पहले एडिशन ही तो करनी है। तो अब इनकी एडिशन सबसे पहले करेंगे, तो ये एडिशन करने के बाद कितना आता है 35, माइनस कितना है 30, तो इन दोनों का माइनस जब हम करेंगे तो कितना जवाब आता है 5 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 5 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका यहाँ पे सही जवाब है। इस तरह से आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर बाजू में हैं तभी आप उनका प्लस कर सकते हैं, आप कैसे भी उसको अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से है। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप बाद में करेंगे, पहले इन दोनों की जमा कर लेंगे, तो भी आपके जवाब पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमने देखे क्या हमारा जो इसका जवाब है वो क्या आया, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर ए तकसीम को बताता है, बी जमा को बताता है, सी तफरीक को और डी ज़र्ब को बताता है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का ये तीनों भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे एक ही पैटर्न के, इसका आंसर आपको निकालना था। तो देखिए अब इसका क्या जवाब है या इसका कैसे सोल्यूशन है हम देख लेंगे एक बारी। तो क्या है, देखिए यहाँ पर ए किसको बताता है, तकसीम को यानी डिवीज़न है ए का मतलब। बी का मतलब क्या है, देखिए बी का मतलब जमा है। ओके, सी का मतलब क्या है, देखिए सी का मतलब तफरीक है, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब ज़र्ब है। अब बस कुछ भी नहीं करना आपको, इन अलामात को इन अल्फ़ाबेट की जगह पर आपको रखना है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ओके, अब 24A है
तो यहाँ आ जाएगा 24, ए का मतलब क्या है तकसीम, तो यहाँ आ जाएगा 24 तकसीम 6। ओके, उसके बाद क्या है डी है, डी यानी क्या होता है ज़र्ब, क्या है ज़र्ब 4। क्या है बी, बी यानी क्या होता है देखिए जमा। ओके, बी यानी क्या है जमा। 9, 9 क्या है देखिए सी, सी यानी तफरीक। उसके बाद क्या है देखिए 8। कुछ इस तरह से ये हमारा तैयार हुआ पैटर्न। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से हमको क्या करना है देखिए, बॉड मास का मैं चाहे तो वापस लिख देती हूँ यहाँ पे। बॉड मास के हिसाब से हमको क्या करना है देखिए, सबसे पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीज़न करना है। तो यहाँ पर 24 और 6 के बीच में डिवीज़न होगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24, ये 6 4 ज़ा 24 होते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय 4 + 9 - 8, ये हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। ओके, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये इनका मल्टीप्लाई होगा फिर, यानी 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये 4 चौक 16। इस तरह से पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 16 जमा 9 या 9 - 8, इस तरह से होगा ये। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी ये 16 और 9 की हमको प्लस करनी है। तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 - 8, इस तरह से होगा। तो इनकी जब माइनस करेंगे तो कितना आता है 17, यानी 17 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो 17 कहाँ पर दिया गया है देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर 17 इसका जवाब दिया गया है। जिन लोगों के भी आंसर सही आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, इंशाल्लाह इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आप बॉड मास के रूल को फॉलो कीजिए, अलामात को सही उनकी जगह पर रखिए और बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 17। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके जो इसका सोल्यूशन है कर सकते हैं। ओके, आप देखिए ये सारे नोट्स बनाते जाइए, इंशाल्लाह एग्जाम के टाइम पर बहुत ही कम वक्त में आपका रिवीजन होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट अलामत ना देते हुए या तो उर्दू में या इंग्लिश में उनके नाम दे दिए जाते हैं, जैसे जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, ऐसे उनके नाम दे दिए जाएंगे। अलामत ना देते हुए वो नाम इंग्लिश में भी दिए जा सकते हैं और वो नाम उर्दू में भी दिए जा सकते हैं। तो आपको दोनों लैंग्वेज में उन अलामत के जो नाम है वो याद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर से सबको पता ही होगा ये, लेकिन फिर भी आप एक बार उसको अच्छे से देख लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्यू का मतलब ऐड टू। अब ऐड टू का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्यू यानी क्या है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू है प्लस। ओके, उसके बाद जे का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी क्या ज़र्ब, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर ज़र्ब। टी का मतलब सब्सट्रैक्ट, अब सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस यानी तफरीक होता है। और के का मतलब डिवाइड, तो के का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी होता है तकसीम। तो इस तरह से इन अलामात के नाम आपको पता होने चाहिए, तो तब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले के 3 क्वेश्चंस में किए, बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी सवाल वही है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी वही है। ओके, उसी रूल से उसी तरीके से आपको जो है इस सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या है देखिए 30K, सॉरी के की जगह पर हम उसकी अलामत रखेंगे। के की अलामत क्या है देखिए तकसीम है यहाँ पर, तो ये के की अलामत यहाँ पे तकसीम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप अलामत लिख चुकी हूँ मैं। ओके, तो के की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर तकसीम आएगा। ओके, उसके बाद क्या है 2 क्यू है, क्यू की जगह पर क्या आएगा जमा। 3 जे है, जे की जगह पर क्या आएगा ज़र्ब। 6 है, ओके, तो 6 है। उसके बाद टी है, टी की जगह पर क्या आएगा तफरीक, और ये है 5। इस तरह से अलामात हमने यहाँ पर रख दिए। अब हमको बॉड मास के रूल को यहाँ पर फॉलो करना है, जो बॉड मास का रूल हमने देखे उस हिसाब से हमें इसको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, तो बॉड मास के रूल के हिसाब से हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 15। ओके, उसके बाद क्या करना है जमा, हम डायरेक्टली यहाँ पे ज़र्ब कर सकते हैं इनकी, तो ये हो जाएगा कितना 18। ओके, ये 18 हो जाएगा, माइनस कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास बच गया 15 + 18 - 5, यानी 15 जमा 18
तफरीक 5। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जमा यानी प्लस करनी है। तो 15 और 18 की जब हम जमा करेंगे यानी 15 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 33 यानी 33। उसमें से हमको 5 माइनस करने हैं। तो फाइनली जो इसका जवाब आ जाएगा वो आएगा 28 यानी 28 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो 28 या 28 कहाँ पर दिया गया है, देखिए ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन आप ये सब नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई मसावात में सवालिया निशान की जगह अलामात का कौन सा ग्रुप आएगा ताकि मसावात का हल दुरुस्त हो। यानी यहाँ पर ये दिया गया जो सवाल है इसमें हमको अलामात का ग्रुप चेक करना है कि जो नीचे अलामात का ग्रुप दिया गया है इनमें से सही जगह पर सही अलामत हमको रखनी है ताकि जो जवाब है हमको 59 यहाँ पर हासिल हो जाए। तो कौन सा इनमें से सही ग्रुप होगा हमको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये इतना आसान नहीं होता है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके लिए एलिमिनेशन मेथड कहीं आपको यूज़ करना है या थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। ओके, क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर 59 जो है हमको 102 से छोटा है। यानी डिवीज़न ऐसी अलामत जो है ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी अलामत का तो यूज़ हुआ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 59 यहाँ पर 102 से छोटी है। तो हम जमा तफरीक तकसीम ऐसे ही कुछ अलामत को पहले रख कर देखेंगे ताकि जल्द से जल्द हम जवाब तक पहुँच जाए। ओके, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस ग्रुप ऑप्शन नंबर सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लाई ही है। यानी अगर हम एडिशन और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 102 से बड़ा नंबर आना चाहिए फिर जवाब में, 59 तो छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए। ओके, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब इसमें से हमको चेक करना है। ओके, इसमें से हमको क्या करना है, चेक करते जाना है अलामत रखकर। देखिए ये सॉरी 102 नहीं, एक्चुअली ये 100 है, इसको 100 कर देना आप। ये 100 है। ओके, इसको हम 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम अलामत को रख कर देखेंगे। ओके, ये 100 हो गया। अब यहाँ पे मैं पहला ग्रुप रख के देखूँगी -2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगेन सवालिया निशान है और यहाँ पर एक्चुअली 2 है, यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक है इस सवाल के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर सवालिया निशान है यानी ये तकसीम आएगा, फिर ये तकसीम। ओके, इसके बाद यहाँ पर आएगा ये 2, फिर वापस से ये ब्रैकेट जो है ब्रॉड ब्रैकेट क्लोज होता है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जमा और ये आएगा 10। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर 59 आता है या नहीं आता है। ओके, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों की जब हम तफरीक करेंगे तो ये बन जाता है 98। ओके, तकसीम 2 जमा 10 कुछ इस तरह से। अब 98 को जब हम तकसीम करते हैं 2 से, क्योंकि डिवीज़न पहले होता है बॉड मास के हिसाब से, अगर 2 अलामत या 2 से ज़्यादा अलामत एक साथ आ गई तो डिवीज़न होगा यहाँ पर 98 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। ये 49 + 10, तो देखिए यहाँ आ गया हमारा 59। यानी हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए की अलामत रखकर ही हमारा जवाब यहाँ पर सही आ गया। बस इस सवाल को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली 100 है और यहाँ पर जो है अगेन क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर 2 है और फिर ये ब्रैकेट है। इस तरह से आपको इस सवाल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो सवाल को आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए अगर आपने इसको नोट डाउन किया है तो, और उसके बाद आप अलामत को रख कर देखिए तो आप जो फर्स्ट ग्रुप है वहीं रखने के बाद जो है हमारा जवाब 59 आ जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन दिया गया है दर्ज झैल मसावात का हल दर्ज झैल मसावात का दिया गया हल सही साबित करने के लिए स्टार की जगह पर अलामत का दुरुस्त ग्रुप चुनिए। यानी यहाँ पर ये जो हल दिया गया, यानी ये कुछ मसावात है और इसका हल यहाँ पर 8 दिया गया है और ये जो इसके बीच में ये जो स्टार वाला साइन है, तो इस साइन की जगह पर कौन सा यहाँ पर या इस अलामत की जगह पर जो हिसाबी निशानात या हिसाबी अलामत है, जो रियाजी के अलामत है
उनका कौन सा ग्रुप आएगा कि हमको जवाब 8 हासिल हो जाए। तो देखिए अब ऐसे सवाल के लिए भी आपको या तो लॉजिक लगाना है थोड़ा, या एलिमिनेशन मेथड ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये जो 8 है इनके नज़दीक का ही कुछ नंबर है, यानी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई प्लस वगैरह तो यहाँ पर हुई नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा नंबर आता तो हम मल्टीप्लाई या प्लस वगैरह का अमल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किए होते। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि तीनों जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सेम अलामत दी गई है, सेम मतलब सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर किया गया है तीनों भी अलामतों का। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, यानी हम हर एक ग्रुप को यहाँ पर रख कर देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा ये सवाल है नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई रखती हूँ, यहाँ पर तकसीम रखती हूँ और यहाँ पर जमा रखती हूँ पहले वाले के हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो ये हो जाता है 8 8 64, यानी 8 8 जा 64। ओके, डिवाइडेड बाय, या तो फिर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम तकसीम करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो एज इट इज़ ही आने वाला है वो तकसीम करने के बाद, क्योंकि 8 को 1 से अगर तकसीम करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे 8 ज़र्ब 8, ये इसका तो 8 ही हो गया, तकसीम करने के बाद 8 को 1 से, ये आ जाएगा जमा 7, तो ये आ गया 8 8 जा 64 प्लस 7। देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से अगर हम रखते हैं, यानी यहाँ पर 8 प्लस 8, ओके, उसके बाद तकसीम 1, ओके, उसके बाद तकसीम 1 के बाद देखिए ज़र्ब, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 को 8 से तकसीम करने के बाद तो 8 ही आने वाला है, जब इनकी जमा करेंगे तो यही 16 हो जाता है, और प्लस आगे ज़र्ब हमको 7 से देनी है, तो ये 8 से काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, जबकि जवाब सिर्फ 8 ही आना चाहिए, तो इस हिसाब से ये भी एलिमिनेट हो जाता है। देखिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, इतना फास्ट आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको मतलब नज़रों से ही आपका ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड ग्रुप रख कर देखते हैं हम, थर्ड ग्रुप में क्या है, देखिए 8 तकसीम 8, ओके, उसके बाद है ज़र्ब 1 जमा 7, तो देखिए यहाँ पर 8 को 8 से जब तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ज़र्ब 1 जमा 7, 1 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो 1 ही आने वाला है, ये जमा 7, इन दोनों की जब जमा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अलामात का जो ग्रुप नंबर सी है, तकसीम ज़र्ब और जमा, यानी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये वाला जो ग्रुप है ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर सही है या दुरुस्त ग्रुप है, जिसको रखने के बाद जो दिया गया जवाब है वो हमको हासिल होता है। ओके, और देखिए ये जो सवाल है ये कौन से एग्ज़ाम में आया था, MTS जो एग्ज़ाम होता है SSC का, 2014 में ये सवाल पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखिए MTS का ही है 2014 का। अब देखिए यहाँ पर हमको वही करना है कि अलामत की जगह पर हमको सॉरी, ये जो निशानात दिए गए इसकी जगह पर हमको सही अलामत क्या करनी है, यहाँ पर रखनी है। ओके, कि अब यहाँ पर ये भी नहीं दिया गया है कि जवाब कौन सा आएगा या जवाब इनमें से कौन सा है, बस हमको जो ग्रुप दिया गया है अलामत का वो ग्रुप हमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। ओके, तो अब हम इसको रखकर चेक करेंगे। देखिए ओके, तो पहला जो है, पहला अलामत क्या है, यहाँ पर पहला ग्रुप क्या है, देखिए डबल डबल रिपीट हो गया है, तो पहला ग्रुप क्या है, तकसीम तफरीक और इज़ इक्वल टू, तो हम पहला रख कर देखते हैं। ओके, 6 तकसीम 4 तफरीक 12 इज़ इक्वल टू 12। अब देखिए डिवीज़न पहले करना है, तो इसका और इसका डिवीज़न तो पॉसिबल नहीं है, ये कुछ पॉइंट में जाएगा और उसमें से -12 होंगे, तो जाहिर सी बात है 12 आंसर तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी रख कर देखते हैं हम, देखिए कुछ इस तरह से 6 + 4 तफरीक 12, ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पर 12 है, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 -12 तकसीम 12, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर का निशान भी तो चाहिए ना, कि अलामत मतलब जो जवाब है वो क्या आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें बराबर का कोई निशान नहीं है, क्योंकि जवाब भी फिर हमको पता नहीं चलेगा ना कि जवाब कौन सा आएगा इसका। सही है क्या, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ठीक है, इसको भी अगर हम देख लेते हैं तो पूरी तरह से ये फिर भी सॉल्व नहीं होता है। 10 में से 12 गए तो ये -2 आते हैं, और ये -2 तकसीम 12, तो -2 को 12 से तकसीम हो सकता है क्या, तो ये भी थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये वाला ऑप्शन नंबर सी हम रख कर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इक्वल टू आ गया। देखिए आप ऐसे अलामत को पहले रख कर देखिए जिसके लास्ट में इक्वल आ रहा है, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमको इज इक्वल टू के बाद जो हमारा आंसर है वही हासिल करना होता है ऐसे सवालात में। तो आप पहले क्या करिए, जिसके लास्ट में इज इक्वल टू है ऐसे ही दो ऑप्शन को आप वहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उनसे ही अगर आंसर हासिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो बाकी के दो ऑप्शन को आप बाद में रख कर देखिए। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए तो रख कर देख लिए हमने, उसका हमारा जवाब नहीं आया। अब ऑप्शन नंबर डी हम रख कर देखते हैं क्या इससे हमारा जवाब आता है या नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि ऐसे सवालात में लास्ट में जो इज इक्वल टू आता है ऐसे ऑप्शन को आपको पहले रख कर देखना है। ओके, तब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, 6 × 24 ओके -12 इज इक्वल टू 12, ऐसा कुछ ये आता है क्या, हम देख लेंगे। तो देखिए ये आता है 6 चौक 24 -12 इज इक्वल टू 12। तो देखिए ये आ गया हमारा 24 में से 12 गए, 12 इज इक्वल टू 12। एग्जैक्टली यही जो है हमारा जवाब आ रहा है, 12 इज इक्वल टू 12, यानी बिल्कुल सही तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सूट होता है। ओके, बाकी के करके हमने देखे तो कुछ पॉइंट में इसके जवाब चले जा रहे हैं जो कि पॉसिबल अभी नहीं है। अगर हम बेस्ट ऑप्शन को अगर देखते हैं हम, तो बेस्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, बिल्कुल भी इसमें ना कोई कन्फ्यूजन है और ना ही कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि मल्टीप्लाई फिर माइनस और फिर इज इक्वल टू रखेंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपको हिसाबी जो अलामत है, जो रियाजी के अलामत है, उनको रख कर देखना है। सवाल देखिए क्या है, 96 * 6 * 8 * 2। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा कि ये मसावत हल हो जाए, हमको ये देखना है। ओके, तो देखिए मैंने जैसे आपको ऊपर के इसमें लॉजिक बताया कि आपको लास्ट में इज इक्वल टू आने वाला पहले रख कर देखना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में इज इक्वल टू तो कहीं भी नहीं आ रहा है। ओके, तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के इज इक्वल टू है हम ये रख कर देख सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब करते जाना है। फिर आपको ऑप्शन नंबर ए रख कर देखना है, बी रख कर देखना है, सी रख कर देखना है, डी रख कर देखना है। अकॉर्डिंग टू टाइम, आपके पास कितना टाइम है आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप स्टार्टिंग में इक्वल वाला या लास्ट में इक्वल वाले पहले रख कर देखिए, या तो फिर आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 96, हम एक एक ऑप्शन के थ्रू जाते, 96 डिवाइडेड बाय 6। ओके, उसके बाद क्या है देखिए, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8 × 2, इस तरह से। अब इन दोनों का सॉल्यूशन इक्वल आना चाहिए, तो ये अलामत का ग्रुप जो है यहाँ पर मैच कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 96 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, कितने बच गए, 3 बच गए, तो यहाँ आ जाएगा 6 × 6 = 36, यानी ये आ जाता है 16 इज इक्वल टू 18 × 2 भी होता है 16, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से सूट हो गया। तो आगे बढ़ने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आगे के ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पहला ही ऑप्शन अगर आपका एकदम परफेक्टली मैच करता है तो आप बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ओके, लेकिन उसको सही सॉल्व करके देखिए कि आपने जो सॉल्व किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्यूशन है, तभी एकदम श्योर होने के बाद ही आप आगे के स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर पूरे सॉल्व करके देखने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है, बिल्कुल सूट होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो अलामत का ग्रुप है, डिवीज़न इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, यानी तकसीम, बराबर और ज़र्ब, ये ग्रुप यहाँ पर बिल्कुल सही मैच करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सेम उसी टाइप में क्वेश्चन है ये, 14 * 2 * 4 * 3 * 8। अब यहाँ पर देखिए एक ही पैटर्न के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आप ऐसे सवालात में हो जाएंगे। तो एक ही पैटर्न के आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को प्रैक्टिस करते जाइए, इंशाल्लाह ताला उस पर आपको कमांड हासिल हो जाएगा। ओके, तो वो चलिए देखते हैं हम ऐसे सवालात को भी हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 40 * 2 * 4 * 3 * 8। ओके,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हमको करनी है। एक तो लास्ट में इक्वल वाला साइन हमको सबसे पहले रख कर देखना है। ओके, तो यहाँ पर तो सबके ही लास्ट में इक्वल वाला साइन है। अब ऐसी सूरत में आपको तो एक ही ऑप्शन है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए नंबर को। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, यानी आपको एक एक ऑप्शन के थ्रू जाना है। ओके, या फिर आप खुद के भी लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब लास्ट में इज इक्वल टू आ रहा है सबके, यानी आंसर जो है 32 सबका आना चाहिए। मतलब इन सबका कोई भी अलामत रखे तो इनका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, 32। देखिए अब 32 अगर आंसर आना चाहिए तो ये 24, 16 और 8 से बड़ा है, यानी इनके बीच में कुछ डिवीज़न और माइनस अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो है 32 आंसर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू तो हमारा जाहिर सी बात है लास्ट में ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर अगर डिवीज़न और माइनस में कर दूंगी तो 24, 16 और 8 इनसे छोटा नंबर हमको हासिल होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम देखिए बाकी के ऑप्शन को भी रखकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं तकसीम और माइनस, अगेन यहाँ पर हमारा तकसीम और माइनस आ गया, यानी देखिए यहाँ पर हमारा तकसीम आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू आएगा। अब इज इक्वल टू सबके लास्ट में ही आ रहा है और ऑप्शन की, यानी आंसर 32 ही आना चाहिए। कोई भी हम दो अलामत स्टार्टिंग में रखे, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 32 ही आएगा। तो जैसे कि अभी मैंने थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको बताई, मतलब लॉजिक हमको खुद से ही लगाना है कि कम वक्त में हम ऐसे सवालात को सॉल्व कर सके। तो देखिए 24 और 6 की तकसीम करने के बाद फिर उसको तफरीक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ये जो है छोटा नंबर आ जाता है 32। ये एक्चुअली यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 और 16 की अगर हम प्लस करते हैं, हम इसको रख कर भी देख लेते एक बारी। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर इसको रख कर देख लेते एक बारी। ये एक्चुअली प्लस है, मिस्टेक से ये तकसीम हो गया। तो यहाँ पर हम इसको एक बार रख कर देख ही लेते हैं कि 24 जमा 16 तफरीक 8 कितना आना चाहिए, 32। तो 24 और 16 कितने आते हैं, देखिए 24 और 16 की अगर हम प्लस करते हैं तो कितने आते हैं, ये हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 24 और ये 16, ये 10 हासिल का आया, 1, 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4, यानी 40। अब 40 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए 32 आता है, यानी यही हमारा जवाब था। एक्चुअली ये तकसीम नज़र आने की वजह से हाँ, तो देखिए ऐसे सवालात में आपको क्या करना है, आपको या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है या थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक कैसे लगा सकते हैं आप, देखिए आप सबके लास्ट में यहाँ पर अगर इज इक्वल टू आ रहा है, यानी इज इक्वल टू यहाँ आखिरी में आएगा। तो ये देखिए ये दो जगह पर कोई भी अलामत आप रखिए, आपको आंसर 32 लाना है। 32 अगर आपका आंसर आता है उन दो अलामत की मदद से, तो ही आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तब देखिए अगर थोड़ा सा लॉजिक आप लगाए तो 32 24 16 और 8 से बड़ा नंबर है। तो देखिए अब यहाँ से हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं तकसीम और तफरीक रख देती हूँ, यानी 24 तकसीम 16 तफरीक 8 अगर मैं रख देती हूँ, तो जाहिर सी बात है 24 और 16 की तकसीम जो भी होंगी वो छोटा ही नंबर आने वाला है 32 से। अगेन उसमें से -8 करेंगे तो वो भी 32 से छोटा ही आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से एलिमिनेट होता है। अब हमको ऑप्शन नंबर सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों में से अगर हमारा कोई आंसर आ जाता है तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए अगर हम रख कर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, 24 ज़र्ब 16 डिवाइडेड बाय 8 ओके इज इक्वल टू 32, कुछ इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पर 24 और 16 का अगर हम ज़र्ब करेंगे तो देखिए ये इतना बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, और उसमें से क्या करना है, तकसीम 8 करना है। तो एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या इसका जवाब आ सकता है या नहीं आ सकता है। ओके, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एलिमिनेशन मेथड ही बचा है। तो ये 6 चौक 24 के 4 हासिल किया है 2। ओके, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 14। अगेन हम क्या करेंगे, एक से इसको ज़र्ब देंगे तो ये 24 ही आने वाला है। ओके, अब इनकी हम एडिशन करेंगे। अब इनकी एडिशन करेंगे तो कितना होता है, देखिए ये 144 और 24 का आपको एडिशन करना है। ओके, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे करके, 144 और 24 का जो है आपको इस तरह से एडिशन करना है। तो ये आ गया 4, 8 और 3, यानी 384। अब हमारी कुछ इस तरह से बच गया, ये 384 डिवाइडेड बाय 8
इज इक्वल टू कितना है 32। तो अब ये करके हम देखेंगे 384 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 384 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये होता है 8 चौक 32। ओके, तो काफ़ी बड़ा जवाब आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर 4 आ गया, हमारे यहाँ पर 3 है, तो फिर भी हम कर लेते हैं। 8 चौक 32, कितने बच गए यहाँ पर 38 में से 32 गए तो 6, 8 8 64 यानी 48 इसका आंसर आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब हम ऑप्शन नंबर बी रख कर देखते हैं। देखिए 24 तकसीम 24 जमा, ये जमा है एक्चुअली, 24 जमा 16। ओके, 24 जमा 16, उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पर तफरीक 8 इज़ इक्वल टू 32 इस तरह से। तो देखिए 24 और 16 की जब हम जमा करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये 24 और ये 16, इनकी जमा करेंगे तो 6 और 4 10, हासिल का आया 1, 2 और 1 3 और 1 ये 4, यानी ये आता है 40 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 32, यानी ये हो जाता है 32 इज़ इक्वल टू 32। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बी वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पर सही तरीके से मैच कर रहा है। तो देखिए सी जो हमने एलिमिनेट किए थे वो तो कैंसिल ही हो गया, तो डी अभी चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली यहाँ पर मैच करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालात को थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोल्यूशन करके आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसे सवालात को आप थोड़ा टाइम देंगे तो बिल्कुल ही सही जवाब पर आप पहुंच पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखकर आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरह से ये भी वही उसी टाइप का सवाल है। 28 क्या सवाल है देखिए, आपको 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6। ओके, क्या है देखिए सवाल फिर से देख लेते हैं हम लोग। 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 17, सेम उसी तरह यहाँ पर आपको अलामत का ग्रुप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप चाहे तो इसको भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मैंने आपको क्या कहा था कि जो लास्ट में इक्वल के साइन है पहले सबसे पहले उनको चेक कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हम सबसे पहले रख कर देखेंगे क्योंकि ऐसे भी हमको चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना ही है, टाइम तो हमारा उतना ही जाने वाला है। तो थोड़ा सा हम हमारे हिसाब से लॉजिक लगा लेंगे कि बी और सी को हम पहले रख कर देखेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर बी को रख कर देखती हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या है देखिए, 15 यहाँ पर तफरीक 24 तकसीम 3 जमा 6 बराबर 17, यानी यहाँ पर जो भी हम ये यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब जो है हमारा 17 आना चाहिए। ओके, तो अब देखिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बॉड मास के तरीके से। तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले हमको तकसीम करनी होती है। यहाँ आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 8 24 होता है, यानी 3 8 24 होता है, प्लस 6 17। अब यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले प्लस करनी है। तो जैसे मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताई कि अगर ये दो नंबरों को लेते हैं तो माइनस पहले होंगी, इन दो नंबरों को लेते हैं तो भी माइनस होंगी। इसके लिए माइनस वाले नंबर को स्कीप करके जो दो प्लस वाले नंबर हैं उनका एडिशन हम पहले करेंगे। तो 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 माइनस 8 हमको करना है। ओके, तो कितना आता है, तो देखिए 21 माइनस 8 जब हम करते हैं तो ये कुछ आता है 13। ओके, लेकिन जवाब क्या आना चाहिए 17। तो इस हिसाब से बी तो एलिमिनेट हो गया। अब हम जो है ऑप्शन नंबर सी रख कर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 15, ओके, उसके बाद है प्लस 24, ओके, उसके बाद है डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद है माइनस 6 इज इक्वल टू है 17। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ करनी है हमको, पहले डिवीज़न, तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 3 8 24 यानी 8 तफरीक 6 माइनस 17। अब इन दोनों के अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 15 और 8 कितना होता है 8 और 5 13 के 3 हासिल क्या है 1। ओके, ये हो गया 23 माइनस 6 अगर हम करते हैं तो यह आता है 17। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए दो ही ऑप्शन हमको यहाँ पर सॉल्व करके देखना पड़े, दो ऑप्शन का जो टाइम है वो हमारा बच गया, थोड़ा सा जो लॉजिक मैं आपको बताई वो यूज़ करने की वजह से।
तो आपको एलिमिनेशन मेथड से अगर जाना है तो चारों ऑप्शन तो आपको सॉल्व करके देखने ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ऐसा लॉजिक लगाइए कि जिसके आखिरी में इक्वल का साइन है, पहले वो अलामत आप रख कर देखिए। मोस्टली केसेस में चांसेस यही होते हैं कि आंसर उनमें से ही कोई एक हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है इस जो निशानात के लिए, अलामत के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो मसावत दी गई है इसका सही हल कब हमको हासिल होता है, जब हम ऑप्शन नंबर सी की अलामत को रखते हैं। ओके, आप चाहे तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। ओके, ये SSC एस्ट्रीनो में 2012 का सवाल है। सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। ये सवाल इस तरह से है, 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25, यानी 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको करनी है, अलामत का ग्रुप आपको रखकर चेक करना है कि कौन सा ग्रुप आप रखेंगे तो जो जवाब है वो आपका बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर भी सेम लॉजिक आप यूज़ करिए, जैसे मैं आपको बताई कि जिनके लास्ट में इज इक्वल टू है पहले वो अलामत का ग्रुप आप पहले रख कर देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर पहले रख कर देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी रख कर देखते हैं क्या है बी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मल्टीप्लाई, यहाँ पर है डिवीज़न और यहाँ पर है इज इक्वल टू। ओके, तो अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसका तो कितना आता है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 75। ओके, डिवाइडेड बाय कितना आता है 3 इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, फिर 25 आना चाहिए। तो देखिए 75 को जब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 25 ही आता है, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए यानी जिसके लास्ट में इज इक्वल टू आया वही यहाँ पर भी उसका जवाब है। तो देखिए हमको बाकी के ऑप्शन को बिल्कुल भी सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब ये वाला लॉजिक हमने इस्तेमाल किए। तो अगर सपोज़ एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाता है तो आप इस ट्रिक को पहले अपना कर देखिए, क्योंकि ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है आपको, तो टाइम तो आपका जाने ही वाला है, लेकिन हो सकता है ये वाली ट्रिक से आपका कुछ वक्त बच जाए। ओके, तो इसके लिए आपको ये वाली ट्रिक सबसे पहले फॉलो करनी है कि अलामत का वही ग्रुप आपको रख कर देखना है सबसे पहले जिसके लास्ट में इज इक्वल टू का साइन है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अलामत का ग्रुप जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और इज इक्वल टू, अगर ये हम इस मसावात में रखते हैं तो बिल्कुल सही परफेक्टली उसको मैच करता है और परफेक्टली इस मसावात का हल सामने आता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताना है। सवाल क्या है देखिए, 15 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 20 स्टार 2, और ऑप्शन क्या आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवीज़न, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने डिवीज़न इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू और डिवीज़न। ओके, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, और क्या आंसर आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसे सवालात को आपको कैसे सॉल्व करना है, और आगे इस तरह इस पैटर्न में या इस टाइप में और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं हम आने वाली वीडियो में वो भी देखेंगे। ओके, तो आप जो ट्रिक बताई गई है वो ट्रिक को फॉलो करके देखिए, या तो फिर आपको जो भी ट्रिक आती है जैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कम वक्त में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।